तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कुछ शेल में की एनर्जी क्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस शेल में, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उस शेल के बराबर हो जाएगी। और जब उसे दूसरे लेवल में जाना था, दूसरे शेल में जाना था, उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती थी, और जब उसे वापस आना था हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक, तो उसे कुछ ना कुछ एमिट करना पड़ता था। क्या? एनर्जी जो उसने पहले अब्सॉर्ब की रहेगी। थोड़ा इसे हम और जानेंगे कि एक एटम में डिफरेंट शेल्स होते हैं, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, दैट इज के एलिमेंट आप बोल सकते हो। तो एक की एनर्जी क्या है, सेकंड की एनर्जी क्या है, थर्ड की एनर्जी क्या है, तो इसलिए हम लेवल बनाएंगे। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, दैट इज के लेवल, एल, एम, एन, या फिर n इक्वल टू 1, 2, 3 इस तरीके से। तो जानेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड ऑल अदर ऑर्बिट्स आर प्लेस्ड अबव दी। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर ये फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ऊपर चलोगे, माइनस में रहेगा ये, ठीक है, जैसे आप ऊपर चलोगे सेकंड एनर्जी लेवल, दैट इज एनर्जी इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड की कितनी होगी? -1.5। और फोर्थ की कितनी हो जाएगी? -0.85। अब गाइस एक चीज ध्यान देना, ये लेवल हमने आंसर निकाला कहां से, जो वैल्यूज निकाले हमने, ये हमने यूज किया है फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था? -13.6, हाँ जी बोलो 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 बोलो, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। ये था ना फॉर्मूला, लास्ट में पढ़ा था। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या करना है, जेड मतलब जो जेड की वैल्यू होगी तो 1 ही होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम बार बार क्या करने वाले हैं, एन का वैल्यू बस चेंज करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से आप एक चीज पाओगे कि जैसे जैसे आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज में जो फर्क आएगा, जैसे पहले -13.6 आया था, 1 n इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट शेल के लिए। सेकंड शेल के लिए आप जब निकालोगे तो आपको आएगा -3.4, थर्ड के लिए आएगा -1.51। इस तरीके से धीरे 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 जैसे आप आगे आगे जाओगे तो वैल्यू और डिक्रीज होगी। मतलब क्या, जैसे फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 10.2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको? 12.1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से N1 और 2 में जो डिफरेंस है वो 1, 3 में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, ये जो गैप है, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब n इज इक्वल टू आप इन्फिनाइट में जाओगे तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम था तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, इस तरीके से लाइन क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद मैच हो जाएगी। समझ में आता है कि नहीं आता? वही हम बोल रहे हैं, पहले गैप बहुत ज्यादा था, फिर गैप कम और कम और कम, कम कम करते 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 टाइम आएगा कि क्या होगा, n इक्वल टू इनफाइनाइट लोगे आप, इनफाइनाइट शेल लोगे, और वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो यही था हमारा एक बेसिक एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसके बारे में हम भी और स्टडी करेंगे, इससे और क्या इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे वो देखेंगे कि आयनेशन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं हमारे, और उसका क्या फर्क पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन वगैरह के लिए। तो ये जानना बेहद जरूरी है हमें। ये जो पढ़ेंगे ना एनर्जी लेवल डायग्राम में, काफी ज्यादा बेसिक टॉपिक है, फाउंडेशन वाला टॉपिक है आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, फिजिकल के हो, या फिर चाहे इनऑर्गेनिक के हो। समझ में आता है गाइस? और फिर ये जानने के बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आया आपको क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए? बस इतना याद रखना कि जैसे आप आउटर ऑर्बिट में चलते जाओगे, जैसे जैसे आप और न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट में जाते रहोगे तो होगा क्या, एनर्जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, बोलो? बढ़ती रहेगी। एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अरे सर कैसे बढ़ेगी? अरे यार -13.6 था, तुम -3.4 में चले गए ना, तो कौन सा वैल्यू बढ़ा है? अरे सर -13.6 बढ़ा। अरे गधो, -3.4 बढ़ा है ना, अरे माइनस में है वो तो देखो। तो वैल्यू क्या धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जो गैप होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम 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 होता जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमें एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन करता है, और हमने इसके वैल्यू कहां से निकाले थे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मेरे साथ रिपीट करो, क्या फॉर्मूला है? मेरे साथ रिपीट करो, एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ जी बराबर, -13.6
Z square by n square. What is Z? Is nothing but the atomic number or proton number of an atom. और n क्या होगा यहाँ पे? शेल नंबर. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यूनिट होगा. कोई दिक्कत यहां तक नहीं. चलिए आगे चलते हैं. अब देखेंगे ग्राउंड स्टेट के बारे में. व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम, उसका जो फर्स्ट शेल है, उसका जो फर्स्ट शेल है वही क्या है? उसका ग्राउंड स्टेट है. क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को अभी तक छेड़खानी नहीं किया है, जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है भैया. तो वो क्या है? ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन. देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है. लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, दैट इज n इज इक्वल टू 1. तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा जरा बताओ? इज नथिंग बट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी होने वाला है वो कितना होने वाला है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि जैसा हाइड्रोजन एटम होता है गाइस, व्हाट इज हाइड्रोजन एटम? दैट इज 1 एटॉमिक नंबर इसका होता है. इसको हम कैसे लिखते हैं? केएलएम शेल के बराबर. फर्स्ट बस खत्म हो जाता है ना बेचारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. तो एक ही शेल है इसके पास, दैट इज n इज इक्वल टू 1. तो बिना छेड़खानी के इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बिना छेड़खानी के कहां भरोगे? पहला शेल है, दूसरा शेल. एक और गाइस एक बात बताओ जरा मुझे, एक एटम में कितने शेल होते हैं? क्या मुझे कोई इसका आंसर दे सकता है? बोलो, एक एटम में कितने शेल होते हैं? हाँ मैं बताता हूं, एक एटम में इनफिनाइट शेल होते हैं. कोई माइक लाल आपको पूछ ले कि एक एटम में कितने शेल होते हैं, आप क्या आंसर दोगे? देखो भैया, इनफिनाइट शेल होते हैं, इनफिनाइट शेल होते हैं. अब बोलेगा कि हाइड्रोजन एटम में कितने शेल है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, आप क्या बोलोगे? देखो, हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है फिलहाल अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो n इज इक्वल टू 1 में रहेगा. कहां पे रहेगा? 1 में रहेगा. मतलब अभी तक मैंने छेड़खानी नहीं किया है, मैंने उसको कोई एनर्जी नहीं दिया है, तो ग्राउंड स्टेट का ग्राउंड स्टेट में. बट उसके बाद बहुत सारे इनफिनाइट शेल्स है, 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह है अभी भी, ठीक है. तो अब होगा ऐसा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो नॉर्मल स्टेट में, मतलब उसको एनर्जी अब तक मिली नहीं है, तो नॉर्मल स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा सबसे लोअर स्टेट में, सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में, वही क्या होगा? इसका ग्राउंड स्टेट रहेगा. दैट इज n इज इक्वल टू 1. वही क्या रहेगा? उसके लिए ग्राउंड स्टेट रहने वाला है. तो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? अगेन रिपीट विथ मी. लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, जहां पे n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा. और हाइड्रोजन एटम के लिए हमने अभी भी वैल्यू क्या निकाली थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की. समझ में आता है क्या? बहुत बढ़िया. उसी तरीके से अगर मैं हीलियम प्लस आयन की ग्राउंड स्टेट की बात करूं, व्हाट इज हीलियम प्लस आयन? जरा बता देना मुझे. हीलियम प्लस कितना होता है एटॉमिक नंबर हीलियम का? हाँ जी 2 होता है. बहुत बढ़िया, ठीक है. तो इसका निकालो. ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1. फर्स्ट शेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है. प्लस बोला तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपने ऑलरेडी इसमें से निकाल दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ आता है, ठीक है. तो अगेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, घूम फिर के कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा, ठीक है. लेकिन इसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी जरा बताओ? हाँ यहाँ पे थोड़ा आंसर बदलेगा. क्यों बदलेगा? क्योंकि भैया हीलियम लिया है ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. व्हाट इज Z ओवर हियर? हीलियम पर Z होता है 2. बहुत बढ़िया. तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. बहुत बढ़िया. और हीलियम का कितना होता है? n. फर्स्ट शेल के बारे में बात करें ना, दैट इज ग्राउंड स्टेट. तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आंसर आएगा. 6 को 24 हो जाएगा. 24 आ गया हाथ 2, ठीक है. सॉरी 4 ऊपर गया 2, कितना आएगा? 4 3 12 13 14. एक ऊपर गया 4 एकम 4 बच गया 5. 54.4 माइनस का साइन बाहर आ जाएगा. देखो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. समझ में आता है कि नहीं? तो हीलियम प्लस के लिए या हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या था? n इज इक्वल टू 1 था. लेकिन दोनों ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी. क्योंकि फॉर्मूला क्या था अपना? E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. n भले ही सेम, लेकिन Z की वैल्यू डिफर हो रही है ना, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी भैया? डिफर होगी. कोई दिक्कत यहां तक? एक और केस देख लेते हैं, या आप मुझे बताओ, जैसे कि ये वाला आइटम ले लेते हैं, आपको ट्राई करना ही है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस आयन का निकालो. दैट इज 2 प्लस आयन. कैसे निकालोगे जरा बताओ? अगेन लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. n का वैल्यू अभी भी कितना होगा? 1 ही होगा. ग्राउंड स्टेट के लिए कितना होगा? n का वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है. तो निकालो कितना होगा? E इक्वल टू -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर विल बी 9. तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको इसका क्या आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी. किसके लिए? लिथियम 2 प्लस आयन के लिए. क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ सर हम निकाल सकते, तो निकाल लेना भैया, ठीक है. आगे चलेंगे हम लोग.